हेलो बच्चों, ये मेरा 7th वीडियो है। और आप लेक्चर को अगर जैसे सर्च करना चाहो सिर्फ नाम से या फिर लेक्चर नंबर से, तो आपको ऐसे सर्च कर सकते हो आप शांतनु @000067 या जो भी लेक्चर नंबर आपको पढ़ना है, ठीक है। और आगे चल के जैसे ज्यादा वीडियो हो जाएंगे तो अगर आपको टॉपिक वाइज आपको कोड नंबर दे दिया जाएगा, तो आप डायरेक्ट चाहो तो लेक्चर जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है उसके बारे में आप सिर्फ लेक्चर नंबर डालें, आपको वही लेक्चर मिलेगा, ठीक है। वैसे आप अगर बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप सीबीएसई से हो, एमपी बोर्ड से या सीबीएसई किसी से भी हो, आप आपके एग्जाम आने वाले हैं, एग्जाम के व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों चीजें आप फिर आपको कंप्लीट टॉपिक ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसमें अगर आपको लग रहा है स्पीड कम है तो आप स्पीड बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। जो भी एरर्स हैं या फिर आपको लग रहा है कि जिसमें और सुधार हो सकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में आराम से लिख सकते हो। उसमें अभी स्टार्टिंग है तो ऐसा कुछ नहीं कि आई एम 100% परफेक्ट एंड आई एम रेडी टू चेंज एनी करेक्शन इफ यू विल सजेस्ट मी, ठीक है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बोर मॉडल के बारे में चर्चा कर चुके हैं लेक्चर नंबर 6 में। आज हम चर्चा करने वाले हैं उसी बोर मॉडल की थ्योरी पे, आपके न्यूमेरिकल किस तरीके से बनते हैं। न्यूमेरिकल किस तरीके से बनते हैं, जैसे आपका सेंटर में आपका न्यूक्लियस होता है, उसके बाद अलग अलग ऑर्बिट में आपके इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो अलग अलग ऑर्बिट में सपोज फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, अगर हम कैलकुलेट करना चाहें कि nth ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो रेडियस कैलकुलेट करने के लिए अपन उसके जो बोर मॉडल अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो वीडियो लेक्चर नंबर 6, उसको आप सर्च कर लें, शांतनु @0006, ठीक है। उसमें आप मेरे 2 पॉइंट बताए थे कि टेक्निकल पॉइंट, इनको थोड़ा ध्यान से समझें। उसमें पहला पॉइंट ये था कि इलेक्ट्रॉन हमेशा उसी ऑर्बिट में मूव करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का आपका इंटीजर मल्टीपल होगा, ठीक है। मतलब 1h/2π, 2h/2π, 3h/2π, मतलब वो जिस भी ऑर्बिट में मूव करेगा वो कंप्लीट नंबर होगा, ठीक है। और उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीजर मल्टीपल। अगर सेकंड में करेगा तो थोड़ा समझ लेते हैं। इस तरीके से कुछ था, p5 = nh/2π। यहाँ पे आपका n बिलोंग्स टू 1 2 3 4 कुल मिला के कंप्लीट एक इंटीजर्स, ठीक है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो n है आपके नंबर ऑफ ऑर्बिट है, तो कभी मतलब ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन आपका 1/3 ऑर्बिट में मूव कर रहा है या 1.5 ऑर्बिट में मूव कर रहा है, 1.75 में ऑर्बिट में मूव करेगा कंप्लीट एक ऑर्बिट में, फर्स्ट या सेकंड या थर्ड। तो n की वैल्यू यहाँ पे कंप्लीट नंबर हुई। दूसरा पॉइंट था, आज का टॉपिक लिख लेते हैं। पहले क्या है टॉपिक, है हमारा रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट of an atom, radius of nth orbit of an atom according to Bohr theory, according to Bohr's theory, ठीक है। इसको कैपिटल लिख देते हैं ग्रामेटिकली, कई लोग बोलते हैं सर कैपिटल आना चाहिए, ठीक है, लिख दिया मैंने। तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ एन एटम अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी। रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले बात, जैसे अपन डेरिवेशन कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में डेरिवेशन ही पूछा जा रहा है या फिर आपको आपके दिमाग में सर हमारा जो फॉर्मूला है जो भी अपन यूज कर रहे हैं वो बना कैसे, तो बना कैसे उसको अपन ध्यान से देख लेते हैं। उसके बाद अपन फाइनल फॉर्मूले का जो मेन कंटेंट रहेगा उस पर अपन बात करेंगे, जो न्यूमेरिकल होंगे उसमें सिर्फ अपन उस फॉर्मूले को काफी छोटा करके यूज करेंगे, लेकिन अपन एक बार जरा देखना जरूरी है कि आपका फॉर्मूला ड्राइव कैसे होगा। तो उसने बताया बोर ने कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा nh/2π होगा, लेकिन हम पहले से एंगुलर मोमेंटम से थोड़ा सा परिचित है, 11th क्लास की फिजिक्स अगर आपने पढ़ी हो तो वहां पे एंगुलर मोमेंटम को हम mvr लिखते हैं, mvr, यहाँ मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। तो इस तरीके से हमारा ये आपका बोर के अनुसार हुआ आपका एंगुलर मोमेंटम, ये आपका नॉर्मल एंगुलर मोमेंटम होता है। इसको देखने के लिए जरा आप, कई लोग सोच रहे होंगे सर एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, तो सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम जानने के लिए सबसे पहले लीनियर, 2 टाइप के मोशन होते हैं, एक होता है लीनियर मोशन, एक होता है एंगुलर मोशन। तो लीनियर मोशन में अगर एंगुलर मोमेंटम कभी आपने पढ़ा हो तो p से डिनोट करते हैं, इसको लिखते हैं p = मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। इसी तरीके से कई बुक में l से डिनोट करते हैं, कई में यहाँ पे अपन p5 से डिनोट कर रहे हैं। तो p5 से अगर देखा जाए तो p5 से एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो वहां पे एंगुलर मोमेंटम आपका ये मास था, उसको अपन रिप्लेस कर देते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया से,
और वेलोसिटी आपकी हो जाती थी एंगुलर वेलोसिटी से। यहाँ पे देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर और डीप में जाए तो इसको लिखते थे एम आर स्क्वायर, और ओमेगा, ओमेगा और वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन होता था v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। अगर मैं यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी v अपॉन आर। दोनों रिलेशन, एक v इक्वल टू आर अपॉन ओमेगा इक्वल टू v बाई आर, और आई की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करूँ, देखते हैं क्या मिलता है, m इंटू आर स्क्वायर और आपका v बाय आर। एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, आपका फॉर्मूला बन जाएगा एम बी आर या फिर एम आर बी, ठीक है, जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ये आपका काय का फॉर्मूला है एंगुलर मोमेंटम। और इसको देखना चाहें, अगर मैं v को आर ओमेगा से रिप्लेस कर दूं तो एम बी आर, अगर मैं इस v को आर ओमेगा से रिप्लेस कर दूंगा तो आर ओमेगा, और ये आर आपका पहले से है तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा। इस तरीके से एम आर स्क्वायर ओमेगा बोले या फिर एम बी आर बोले, ये आपके किसके फॉर्मूले हैं, एंगुलर मोमेंटम के लिए। लेकिन यहाँ पे अपन यूज किसका कर रहे हैं, हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं आपका एम बी आर फॉर्मूले का, ठीक है, एम बी आर फॉर्मूले का। और हमारा उद्देश्य क्या है, हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपका जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा nth ऑर्बिट में, उस ऑर्बिट की रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे, और वो रेडियस किन किन चीजों पे, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। तो उसके लिए एक पॉइंट तो ये था आपका, एक शायद सेकंड पॉइंट था बोर्ड, अगर वीडियो लेक्चर नंबर 6 देखें, बोर्ड का जो मेन पोस्टुलेट्स थे उसमें आपका ये था कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो एच अपॉन 2 पाई का इंटीजर मल्टीपल होगा, और ये हमारा लीनियर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम सॉरी। उसके बाद दूसरी बात करें कि जब कोई चीज सर्कल में मूव करती है तो उस पर हमेशा एक फोर्स काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा कहां से, जैसे वहां पे कोई ऐसा नहीं कि रस्सी बांध के उसको घुमा रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, वो ऐसा सिस्टम बना हुआ है अपने आप को, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो क्या बना है कि सेंटर में आपका न्यूक्लियस से पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिवली चार्ज, तो उससे बंधा हुआ है और वो उसके ऑर्बिट में मूव कर रहा है। अब बात करते हैं तो जो फिफ्थ पॉइंट था, अगर आपको याद हो तो, नॉर्मल आपने देखा हो या आपने पढ़ा हो पहले से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्म होता है आपका एम बी स्क्वायर बाई आर, ठीक है, एम बी स्क्वायर बाई आर। और यहाँ पे जो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिल कहां से रहा है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिल रहा था आपका आपके, जैसे ये सपोज है, ये आपका एटम है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, इसका एटॉमिक नंबर है जेड, तो जेड इसका हो गया पॉजिटिव चार्ज, इसका चार्ज हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ पे मूव कर रहा है। तो इन दोनों के बीच की मान लीजिए इसी ऑर्बिट की मैं रेडियस निकालना चाह रहा हूं, तो इस ऑर्बिट की रेडियस सपोज आर है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का कूलम्बियन फोर्स, अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में पढ़ा हो तो वो रहता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फर्स्ट चार्ज इंटू सेकंड चार्ज। फर्स्ट चार्ज है आपका जेड ई, चार्ज ऑफ एटम, इंटू सेकंड चार्ज है आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपॉन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आर का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से एक इक्वेशन आपकी पहली वाली आ गई, एक इक्वेशन आ गई आपकी दूसरी। देखो हमें रेडियस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें देखो रेडियस, इसमें भी रेडियस है, इसमें भी रेडियस है, चाहे तो यहां से निकाल सकते हैं, यहां से निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें रेडियस है, इसमें वेलोसिटी है, इसमें भी रेडियस है, इसमें भी वेलोसिटी है। तो हम क्या करते हैं, एक आपने देखा हो एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूटिंग मेथड का यूज करें, तो मतलब कुल मिला के इसमें से v की वैल्यू निकाल के आप यहाँ पे पुट करें तो जो भी बचेगा वो आपका रेडियस का फॉर्मूला बन जाएगा। तो पहली इक्वेशन देखते हैं जरा, इस इक्वेशन फर्स्ट में से अगर मैं v की वैल्यू निकालना चाहूँ तो इक्वेशन फर्स्ट से v की वैल्यू आएगी आपकी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट v की वैल्यू आ जाएगी आपकी v इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, और ये आपका m और r इधर आ जाएगा आपका m इंटू आर, ठीक है। यहाँ पे v स्क्वायर है, तो v स्क्वायर की वैल्यू अगर देखी जाए इस या फिर देखें इस v की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं तो क्या बनेगा, तो लिख देते हैं ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन सेकंड। इस v की वैल्यू, इसमें से आपने वेलोसिटी की वैल्यू निकाली और आपने सेकंड इक्वेशन में पुट कर दी, देखते हैं क्या बनेगा। तो ये आपका था m v स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे अगर तो स्क्वायर बनेगा आपका n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 2, इसका स्क्वायर करके डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, पाई का स्क्वायर करेंगे पाई स्क्वायर, और m स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू में आपका जो भी लिखा हुआ वो लिख देंगे, तो जेड ई और इधर ई, तो ये देखिए आप, ये बनेगा आपका जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर, ठीक है। देखिए आप इसमें से आपने v की वैल्यू निकाली, और सेकंड जो इक्वेशन थी आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स वाली,
एंगुलर मोमेंटम की में से सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों में यूज किया, इसमें से वेलोसिटी को आपने वैल्यू निकाल के सेकंड में पुट कर दिया, अपन यहाँ तक पहुंचे मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। एक आर ये आपका पहले से रखा हुआ था, एम अपन आर को पहले लिख दिया और ये आपने v स्क्वायर की वैल्यू रख दी और ये आपका एज इट इज था। देखिए अपन जो भी कटेगा उसको काट देंगे, जो बचेगा आपका वही आपका रेडियस का फॉर्मूला बन जाएगा। देखते हैं क्या क्या कैंसिल आउट हो जाता है इसमें। देखिए एक एम स्क्वायर ये है, एक एम ये है, तो एक एम से एम कैंसिल हो गया आपका। यहाँ पे आर स्क्वायर से ये आपका आर स्क्वायर कैंसिल हुआ। अब क्या बचा, ये आर, तो हमें रेडियस चाहिए, हम क्या करेंगे इस आर को इधर ले जाएंगे। देखिए आप 4 पाई इधर भी है और इधर 4 पाई स्क्वायर है, तो इसमें 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, एक पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आपका पाई बचेगा। तो इस तरीके से अगर न्यूमिनेटर में देखा जाए तो यहां से आपकी बच रहा है एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन आर, यहां से बचेगा एक पाई और आपका एम इज इक्वल टू यहां से बचा आपका जेड इंटू ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, हमें रेडियस चाहिए। हम वेलोसिटी को एलिमिनेट कर सकते हैं, कर चुके हैं। तो रेडियस के लिए क्या करें, रेडियस को आर को आप एक तरफ ले जाएं, बाकी जो भी चीजें हैं, जो भी फैक्टर्स हैं उनको आप एक तरफ ले जाएं, आपका फॉर्मूला आ चुका है। ठीक है, तो आर को मैं इधर ले गया और इसको इधर लेके आया, तो आप देखिए क्या बनेगा आपका आर इक्वल टू, आर को मैंने इधर मल्टीप्लाई किया और इधर आपका था एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये एप्सिलॉन नॉट इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपका, और अपॉन ये आपका आ जाएगा जेड ई स्क्वायर, आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो बचेगा जेड ई स्क्वायर पाई एम। ठीक है, तो ये आपका रिक्वायर्ड फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसको अगर समझ आया हो तो मिटा देता हूं, आया ही होगा समझ, ध्यान से देखो जरूर समझ आएगा। कुछ नहीं किया, एंगुलर मोमेंटम का जो रिलेशन था उससे आपने वेलोसिटी की वैल्यू निकाली और आपने जो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला था, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू कूलम्बियन फोर्स, उसमें आपने पुट कर दी, तो आपका फॉर्मूला बन गया R इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन, इसको थोड़ा अरेंज करके लिख देते हैं, पाई जेड ई स्क्वायर एम। बोर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो सिर्फ हाइड्रोजन के बारे में किया था। अगर मैं देखूं अगर हाइड्रोजन के बारे में, तो हाइड्रोजन की नंबर ऑफ ऑर्बिट की वैल्यू अगर मैं चेंज करूं तो H आपका प्लांक कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट आपकी परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है, पाई की वैल्यू आपकी फिक्स है, जेड अगर आप एटॉमिक नंबर आपको बता दिया, जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो 1 हो जाएगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सारी चीजें फिक्स हैं।